कार्यक्रम देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम का समय है। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से हमारे ड्राइवर साथियों के लिए लाइव फोन इन कार्यक्रम है ये। श्रोता हमारे कोई भी हो सकते हैं, लेकिन कॉल करेंगे हमारे ड्राइवर साथी ही, जो बतौर जॉब ये कार्य करते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए हमारा फोन नंबर है 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपके मित्र नीता अग्रवाल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं दीपावली की। हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी, कृपया परिचय दें। जी, मैं अशोक शर्मा बात कर रहा हूँ, शिक्षकनगर देवबंद सहारनपुर से। देवबंद सहारनपुर से अशोक शर्मा जी बात कर रहे हैं। जी, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी श्रोताओं को भी दीपावली पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। हेलो जी। और मैम, क्योंकि आज दीपावली का पर्व है तो दीपावली गिफ्ट तो बनता है, तो दीपावली के गिफ्ट के रूप में मैं श्रोताओं के सम्मुख एक प्रस्तुति देना चाहता हूँ जी, जिसका शीर्षक है दिवाली के रंग गोल्डन आवर्स के संग। क्या बात जी। आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, अपनी सजीव चित्र जैसी मित्र नीता अग्रवाल के साथ। और इस कार्यक्रम में अब सुनिए दिवाली के रंग गोल्डन आवर्स के संग। आज दीपावली का पर्व है और दीपावली के पर्व पर खुशियां मनाने की परंपरा थी, कल भी आज भी। दीपावली के पर्व पर सभी लोग खुशियां तलाशते हैं और जब हम खुश रहते हैं तो हमें बहारों को ढूंढना नहीं पड़ता, बल्कि बहारें हमको ढूंढेंगी। आज हर कोई दीपावली के इस पर्व पर उत्सव के रस रंग में डूबा हुआ है। इस पर्व पर जो भी मिलने आते हैं, बधाई देने आते हैं, वो मन में यही बात कहते हैं कि अगर हर लम्हा तेरे साथ तो क्या बात। और आज दीपावली के पर्व पर न केवल बच्चों ने बल्कि बड़ों ने भी डीजे सेट्स पर बजाए वो गीत जो मन भाए। आज पूरे पर्व पर इतनी खुशियां हैं कि ये खुशियां सुबह खुशबू सुबह की बनकर सबके जीवन में खुशियों का एक नया उजाला बिखेर देंगी और हम लोग खुशियों के आनंद लोक की सैर करने लगेंगे। एक बार फिर आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बेहद सुंदर प्रस्तुति। पूरी रात की जो जगमगाती कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को लेकर के जो जगमगाती आपने दीपमाला पिरोई है, सुरमाला पिरोई है, वाकई काबिले तारीफ है। बेहद खुशी हुई आपके ये उद्गार विचार ये जानकर, जो आपने लिखा, जो आपने बखूबी पढ़ा भी। जी, मैं एक बार बताऊं मैम, मैं इसको कहीं देख के नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं एक्सटेम्पोर पढ़ रहा हूँ। मैंने मतलब स्क्रिप्ट तैयार नहीं की थी जी, जस्ट मैं एक्सटेम्पोर बोल रहा हूँ अभी। कहिए कि ड्राइवर साथी के साथ साथ आप एंकर भी हैं। जी, बेसिकली मेरे सामने करेंगे, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं जो भी आपके सामने बोला है जी एक्सटेम्पोर ही है। जी, बहुत खूब जी, बहुत खूब, बहुत सुंदर विचार आपने प्रस्तुत किए, जो आपके दिमाग में आया, जो छवि, जिस तरह की बातें, जो कार्यक्रम आपने बहुत अच्छा पिरोया। शुक्रिया आपका। ये बताएं क्या ड्राइव करते हैं? जी मैम, हम ई रिक्शा ड्राइव करते हैं और आजकल वैसे तो हम लोग इवनिंग में ही ड्राइव करते हैं, लेकिन अभी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस बंद हो गई हैं तो ई रिक्शा को ड्राइव करने की जो अवधि है, आवृत्ति है, वो फिलहाल हमने थोड़ी कम कर दी है। तो हम लोग केवल 3 महीने ड्राइव करते हैं,
बृहस्पतिवार, शनिवार और सोमवार को। उसका वजह यह है कि क्योंकि अभी सीबीएसई के जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं जी डेट अभी प्रीपोन हो गई है। मतलब पहले ये संभावना थी कि एग्जाम मई में होंगे जी लेकिन सीबीएसई की जो सूचना आई है, अधिसूचना आई है, उसके अनुसार अभी फरवरी के लास्ट वीक या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में होंगे। जी इसलिए बच्चों पर थोड़ा लोड आ गया है। हालांकि सिलेबस कम कर दिया गया है 30%, लेकिन उसके बावजूद भी लोड इसलिए है कि बच्चों के मन में धारणा थी कि शायद हम जी लोग जी 2 महीने मिल जाएंगे। तो इसीलिए जो ई रिक्शा हम लोग ड्राइव करते थे उसको थोड़ा सा उसको हमने छोड़ जी जी आवृत्ति और जो डेज हैं वो भी आपने फिक्स कर दिए कि इस तरह से हम उसकी वजह चलाएं। हाँ, ताकि और लोग जो है ना उनको अधिक समय दे सकें बिल्कुल शिक्षा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल शिक्षा की भी बात है और साथ ही जो कोरोना काल चल रहा है उस तहत जो बचाव है वो बेहद जरूरी है। कभी ऐसा भी होता है कि कोई बिना मास्क के कोई सवारी बैठती है तो तब क्या करते हैं आप? हम करते हैं कि हमारे पास बेसिकली जो डिस्पोजेबल मास्क होते हैं तो वो हम रखते हैं पैकेट हमेशा अपने साथ। तो कभी अगर कोई सवारी भूल जाती है तो वी प्रोवाइड हिम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उससे होता क्या है कि क्योंकि उनकी सुरक्षा के साथ साथ सुरक्षा अपनी भी होती है। तो मान लीजिए आपने मास्क लगाया हुआ है और वो नहीं लगाया तो एक तरह से एक संभावना बन जाती है कि शायद आदमी की सुरक्षा चक्र टूट सकता है। बिल्कुल तो इसीलिए कोशिश रहती है कि हम अभी क्योंकि ढिलाई की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि भले ही अभी लोग दीपावली के पर्व पर बाजारों में काफी भीड़ भी है, धूमधाम भी है, लेकिन कोशिश ये है कि ढिलाई करने से थोड़ी सी संभावना बढ़ सकती है कि एक बार हम कहीं चपेट में ना जाएं इसकी। बिल्कुल बिल्कुल और क्योंकि वैक्सीन नहीं है तो बेहतर ये है कि हम लोग बचाव करके अपने को सुरक्षित रखें। जी सुरक्षा बहुत बड़ा बचाव होता है किसी भी चीज को लेकर के। और आजकल ये जो पैंडेमिक चल रहा है पूरे विश्व भर में, इससे कितनी परेशानियां हो रही हैं, कितने ज्यादा लोग तकलीफ में आ रहे हैं, ये वाकई बहुत ही दुखद है। लेकिन जो सुरक्षा चक्र अपनाने वाली बात है ना, देखिए वो बहुत बहुत जरूरी है। और जी वैक्सीन तो मेरे ख्याल से अभी शायद पता नहीं कब तक आएगी, संभावना तो शायद नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में है। जी तो आप दिवाली शॉपिंग करने गए मार्केट? जी मैं अपने मोहल्ले पड़ोस में किया है क्योंकि मार्केट में आजकल वाहन जो है ना हम अंदर ले जा सकते, तो थोड़ा सा ये कंट्रोल है कि ताकि मार्केट में सवारियों को बस छोड़ देते हैं बाहर ही, मतलब मेन रोड पे ही, उसके बाद वो पैदल ही मूव करते हैं अंदर। तो आप कितनी बार मार्केट गए, कहाँ आसपास कहाँ गए? नहीं हम जो देवबंद के जो आउटर्स हैं, जैसा आपके दिल्ली में रिंग रोड टाइप का होता है ना, तो आउटर में हम लोग ड्रॉप्स कर देते। वैसे मैं तो दिन में तो जाता ही नहीं, आपको पता है इवनिंग में नहीं अपने घर की शॉपिंग के लिए निकले होंगे, कुछ दिया खरीदने या कुछ? अपने घर की शॉपिंग के लिए तो अपना जो कॉलोनी के अंदर शॉप्स हैं वो ही प्रोवाइड करा देती हैं, सफिशिएंट हो जाता है ना। और वैसे भी आजकल स्वीट्स वगैरह खाने का भी धर्म नहीं रहा है जी, तो बचाव करके जाते हैं, मास्क वगैरह पहन के, जाहिर है आप तो 100%। मैं मास्क के अलावा दस्ताने पहनता हूँ हाथ में रबर वाले वो। बहुत अच्छा, ताकि किसी को मतलब क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, मान लिया आप कोई टच करते हैं चीज, चाहे आपके करेंसी नोट्स ही हों या जो भी आइटम्स हैं जी, तो किसी के थ्रू होके आते हैं ना, तो बेहतर ये है कि अगर सब्जी वगैरह लाते हैं तो एटलीस्ट उनको धो लेते हैं हम लोग, मतलब फ्लोइंग वाटर के अंडर में है ना। अच्छा, बहुत अच्छा, जरूरी करते हैं। और अभी तो ये है कि थोड़ा सा लोगों में जागरूकता कम हो गई है, लोगों के अंदर लापरवाही वाली भावना आ गई है, लेकिन मेरा सभी ड्राइवर भाइयों से और श्रोताओं से यही आग्रह है कि ढिलाई को जहाँ तक संभव हो मत ना करें, है ना। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि ढिलाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर दिक्कत हो जाती है ना फिर उसके लिए मुसीबतें बढ़ जाती हैं फिर, क्योंकि उनका ही नहीं होता, पूरे परिवार पे भी दिक्कत आ जाती है। क्योंकि परिवार में अगर एक को भी संक्रमित हो जाता है तो फिर पूरे परिवार पर आशंका हो जाती है संक्रमण की, है ना। जी बिल्कुल। अच्छा अशोक जी, आप ई रिक्शा कब से ड्राइव कर रहे हैं, कितना समय हो गया? मैंने केवल कोरोना की अवधि में शुरू किया था और ये भी शौकिया शुरू किया था, क्योंकि अच्छा, पता है, हाँ जी, तो बेसिकली कोरोना से पहले मैं बताता हूँ आपको, आई एम टीचिंग इन सीबीएसई स्कूल फ्रॉम 2016 जी, एंड बिफोर दैट आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की, है ना। अच्छा, और दिल्ली आईआईटी से मैंने एमटेक किया था। जी जी जी, बहुत अच्छा। 1988 में मैंने एमटेक किया था और 86 में मैंने बीटेक किया था, 2 साल बाद हो गया था, है ना। और उसके बाद फिर 2011 में हमारी मदर एक्सपायर हो गई थी, तो इसलिए फिर थोड़ा सिस्टम डिले हो गया था, तो फिर हम लोगों को घर पे आना पड़ा और
वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने के बाद फिर एकेडमिक में शिफ्ट करना पड़ा। जी जी। तो ये थोड़ी देखिए, जिंदगी के कैसे कैसे रंग आपने देखे, लाइफ बहुत मैम चेंजेस कितने आते हैं। हाँ, सब में बात फोन पर कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जितने अप डाउन लाइफ में देखे हैं उतना शायद कोई ड्रामेटिक ही मूवी में हो संभव हो सकता है। बिल्कुल, कई बार जिंदगी इस तरह के रंग, बहुत सारे रंग दिखाती है। लेकिन मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही बात सीखी है जी। कि कोई भी समस्या हो, अगर आप समस्या से भागने के बजाय उसका सामना करेंगे तो ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे आप। बिल्कुल, क्योंकि पलायन कोई समस्या का हल नहीं होता। बिल्कुल, पलायन बिल्कुल समस्या का हल नहीं है, हाँ, कदापि नहीं है। जी। और एक बात और है मैम कि पलायन तो है ही नहीं, लेकिन कोई भी समस्या की एक अवधि फिक्स होती है। जी। मतलब आप ये मत समझ लीजिए कि कोई समस्या आ गई तो चिरकाल तक के आपके साथ रहेगी। हर समस्या की, चाहे खुशी की हो, मतलब आप बिल्कुल चेंजेस रहते हैं। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और ये वेट करें कि जो समस्या सामने आई है उसको, मतलब एक कहावत है ना कि मुश्किलें आती हैं लेकिन मुश्किलें जाती भी हैं, है ना। मुश्किलें आती हैं लेकिन मुश्किलें जाती भी हैं, ये रुलाती ही नहीं है, ये हंसाती ही है। बहुत खूब। तो ये है कि मतलब ये जो मैं एक बार लिखा था 2 सेंटेंस, मतलब इससे प्रेरणा मिलती है कि एक मुश्किल आने से घबराना इसलिए चाहिए क्योंकि मुश्किलें आई हैं सिर्फ जाने के लिए। उनका जो आगमन है उसकी परिणति एक ही है, उनका मतलब निष्कासन, यानी कि उनका जाना ही निश्चित रूप से। बिल्कुल। जब ये तय है कि मुश्किलों को आने के बाद आने के उल्टा तो जाना होता है ना। अगर आप जो आदमी आया है आपसे मिलने, जैसे हम लोग आपसे कॉल कर रहे हैं तो कुछ टाइम बाद हम बिल्कुल एक अवधि होती है। सही बात है, बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि अगर आप खुशी भी आपके पास आ रही है तो उसे आप दूसरों के साथ बांटिए जी। मिलने के पल हमेशा के लिए रहेंगे आपके साथ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही, बहुत ही प्रेरणादायक बात है। हाँ, लेकिन उस बात में, उस खुशी में आप जितने लोगों को अपनी खुशी में साझा करेंगे तो निश्चित रूप से है कि जब आप कोई मुश्किल में आएंगे तो वही लोग आपके सामने बिना कहे खड़े मिलेंगे आपको, बिल्कुल आपका हाथ बटाने के लिए। बिल्कुल, और आपने तो ये अनुभव अपनी लाइफ में देखा भी है और उस अनुभव के आधार पर आप ये बात कर रहे हैं। सही बात नहीं कह रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइफ इज बूमरैंग। तो बूमरैंग क्या होता है, जब आप उसको छोड़ देते हैं ना तो जो भी देंगे लौट के वापस वही आना है 100%। जी जी। तो ऐसा हो सकता है कि आप दुकान पर जाएं किसी ज्वेलरी की और वहाँ शूज खरीद लें, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जब दुकान ज्वेलरी की है तो आपको शूज तो मिलेंगे ना वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप दूसरों को दुख देंगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट दे विल गिव यू। बिल्कुल, ऐसा व्यवहार कहती है ना, नहीं करना चाहिए। जो हम खुद भी लेना चाहे तो ले सके, ऐसा करना चाहिए। गांधी जी ने ये कहा था कि लोग आपसे क्या बर्ताव करेंगे यह आप पर निर्भर करता है, इसलिए सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मधुर व्यवहार यही जिंदगी में रह जाता है। जी बिल्कुल, मधुर रहता है। और मधुर व्यवहार से लाभ ये मिलता है कि आपको एक आत्मिक शांति मिलती है। ये आप कभी किसी को अगर आप कुछ कड़वा बोल देंगे, किसी को कष्ट देंगे तो आप उसको कष्ट नहीं देंगे, अल्टीमेटली आप कष्ट खुद में करेंगे। अच्छा अशोक जी, जैसे आप ये ड्राइव भी करते हैं, टीचिंग भी जाहिर है जुड़ी हुई है आपसे, घर परिवार की जिम्मेदारियां भी होती हैं, ऐसे में गीत संगीत के लिए वक्त निकाल पाते हैं? मैम, गीत संगीत में पहले बार बताया था, ये तो हमारे खून में दौड़ता है। जी जी। क्योंकि पता क्या है ना कि गीत संगीत के बिना तो मुझे लगता है गीत संगीत जो होता है ना, ये हमारी परेशानियों को देखिए कम तो नहीं कर सकता, गायब नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उनसे उबरने में हमें मदद जरूर देता है। और दूसरी बात है कि आज तो हम गीत संगीत में आपको जीवन के हर रंग से संबंधित गीत मिल। बिल्कुल, तो आज कौन सा रंग लेकर के आए हैं, कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे आज इस दिवाली की रात में? दिवाली है तो आज हम दीपों का ही रंग श्रोताओं के सम्मुख साझा करेंगे। जी जरूर, कौन सा गीत? जी जी, एक फिल्म है संत ज्ञानेश्वर जी, और इसमें लता मंगेशकर और मुकेश 2 वर्जन है जी। तो मैं लता जी का वर्जन सुनना चाहता हूँ। जी जी। से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। थोड़ा गा के भी सुनाइए। बिल्कुल जी। अच्छा, अगर आप अनुमति देते मैं इसको रिवर्स में गा दूं, अगर अनुमति आपकी हो। गाइए गाइए। रिवर्स का मतलब है जैसे कि मान लीजिए आपका नाम नीता है। जी जी जी, मैं समझ गई। जी, तो बैक गियर में उसको गा सकते हैं। जी जी जी। त्यो जीते गाजलो चे मैं प्रेकी गान गए ते हा बैलो चे
हैरा में ये आजो ने दिख दू कुछ उले गैसे ते गाले लोचे। क्या बात है, क्या बात। प्रेम की गंगा बहाते चलो। चलिए, मुकेश की आवाज में हम आपको ये गीत सुनवा रहे हैं और हम भी। लता का नहीं है वर्जन आपके पास? आप मुकेश वाला सुनिए, आपने चूंकि वो कहा था तो हमने वो निकाल लिया है सामने के सामने, कोई है ना? बात तो नहीं। दूसरा निकालेंगे तो थोड़ा सा समय कोई आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना? तो ये गीत आपको सुनवाते हैं। और एक बार पुनः आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नमस्कार। नमस्कार। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में हो ही समाया, भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। धर्म ध्वजा धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा, एक ब्रह्म है एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। प्राणों से प्राण, प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। ड्राइवर श्रोताओं के लिए लाइव फोन इन कार्यक्रम है ये, जो होता है हर रोज। इस कार्यक्रम में श्रोता हमारे कोई भी साथी हो सकते हैं, लेकिन कॉल करेंगे हमारे केवल ड्राइवर साथी ही, जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए नंबर है 23421309, दिल्ली का STD कोड 011। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपके मित्र नीता अग्रवाल। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
रंग बिरंगा प्रकाशमय स्वागत स्पेशल। रोज भी प्रकाश वाला होता है, लेकिन आज कुछ विशेष प्रकाश जगमगाता नजर आ रहा है हमें। हाँ जी, हाँ जी। जी, मन के दीप प्रज्वलित कीजिए हम हाँ सभी जी। मिलकर, तभी तो जगमगाएंगे ना हम सभी हाँ जी, हाँ जीवन जी, भर, पूरे साल, साल दर साल, साल। है ना? कैसे हैं आप, ये बताएं। हम तो बहुत खुश हैं जी। आपसे जी, बात हम हो भी रही बहुत खुश हैं, आपसे बात हो रही है और हम भी बहुत बहुत खुश हैं। जी, नाम बताएं कृपया, परिचय दें अपना। है। रजत चौधरी नाम है जी। जी मैं स्कॉर्पियो गाड़ी चलाता हूँ। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं रजत जी? हम लुधियाना से कर रहे हैं। लुधियाने यानी लुधियाना से बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। जी, कब से ड्राइव कर रहे हैं आप इस बस क्षेत्र में? 3 साल हो गए जी। 3 साल हो गए। तो शुरू में जाहिर है ड्राइविंग आपने सीखी होगी, या अपने आप मतलब कहीं से प्रोफेशनल वैसे सीखी, या अपने आप ही सीख गए थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हुए? नहीं, घर के जैसे कि बड़े भाई वही ले जाते जी थे, जी। उन्हीं साथ बैठे बैठे मतलब कभी कभी स्टेरिंग पकड़ा देते थे। तो जब अपने पास होती है तो कोई सीखना। तो कोई गड़बड़ नहीं की कुछ शुरू में? हाँ? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई शुरू में? आगे चलाना था, पीछे चला दी, पीछे चलाना था, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, बस हो जाता है ना, मैंने चलाई थी तो मैंने तो कर दी थी। हमसे भी हो गया है जी। जी जी जी, क्योंकि कभी स्लीपर ज्यादा ले लेते हैं। जी जी कभी जी। ब्रेक कस के मार देते, जोर से लगा देते। अब तो नहीं करते ना मगर, क्योंकि अब तो अगर कर दिया तो बस फिर तो क्या कहें, शब्द ही नहीं है हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी। जी, कितने चालान हो चुके ये बताओ, सीधे सीधे। हमारी नहीं, अभी तो हमारी चालान नहीं। दिवाली की रात झूठ नहीं बोलना। झूठ झूठ तो हम बोल ही नहीं सकते जी। पक्का? दिवाली आज झूठ बोलेंगे तो सारी यानी कि पूरे साल बोलते हो? यानी कि पूरे साल झूठ बोलते हो, आज नहीं बोलोगे? वही तो आज बोलेंगे नहीं, वही तो क्या, यानी बोलते हो 364 दिन झूठ बोलते हो? नहीं नहीं नहीं, जरूर नहीं, आपने कहा ना आज की रात नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं, जैसे कि 364 दिन में तो भाई कोई दिन ऐसा नहीं हो झूठ ना बोलना पड़े। नहीं नहीं, लेकिन सीरियस वाले वैसे झूठ तो नहीं जो किसी को हर्ट करें या नुकसान दे, ऐसे झूठ नहीं। नुकसान दे वाली नहीं जी। जैसे कि आज तक तो हम जानते हैं कोई ऐसे लाइफ में है ही नहीं कि अपने जो दिन भर में एक झूठ या 2-4 झूठ ना बोलता हो। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि देखिए वो भी ना बोले। कोशिश करनी चाहिए। हाँ जी, कोशिश तो करना ही चाहिए। बिल्कुल। थोड़ी झूठ ऐसे बोल देते हैं कि दूसरे का भी मन। हाँ, जैसे दाल में नमक। भाई हम तो महिला है ना, ऐसा एग्जाम्पल दे देते हैं। हमारे टिप्स पे रहता है ना ऐसा एग्जाम्पल, बिल्कुल भी, है ना? अब देखिए, अब वो बाहर से लेट हो जाए, घर आए तो बीवी बोले कहाँ रहे थे? अरे कहीं दोस्त के पास रहे थे, कहीं खाने पीने चले गए, कहीं कुछ। झूठ पे झूठ ही बोल देना पड़ता है कभी कभी। नहीं नहीं, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। आप भी कोशिश करें कि ना बोले, और चाहे घर परिवार हो, बाहर हो, झूठ बोलने की जो आदत है वो कई बारी अदा बन जाती है। तो इस आदत से हम दूर रहें जितना, तो उतना अच्छा है। हाँ जी, है ना? जैसे हम इस समय एक सच बता दें। हाँ जी, बताऊं? सच्ची? 1:43 और 49 सेकंड हुए अभी। वही दिवाली की रात है, थोड़ा हंस लीजिए, मुस्कुरा लीजिए, यही हंसी याद आएंगी जिंदगी भर, और क्या रह जाएगा। शेर याद आ गया। हाँ, अरे सुनाओ सुनाओ सुनाओ। दीपक में अगर नूर ना होता, तन्हा दिल मजबूर ना होता, अब आपसे मिलने जरूर आता, मगर इतना दूर ना होता। क्या बात है। चलिए देखिए, ऐसा है ना कि ध्वनि तरंगों के माध्यम से जो दूरी है वो ऐसा लगता ही नहीं है कि दूर है। बस ठीक है, शक्ल हमें नहीं नजर आ रही, लेकिन आपकी आवाज से जो एक अक्स हम बना पा रहे हैं, या आप जो हमारे बारे में बना पा रहे हैं, वो एक महत्वपूर्ण चीज होती है। जो जुड़ाव होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन बहुत अच्छी लाइंस आपने कही है। अच्छा, ये बताएं कि दिवाली शॉपिंग करी थोड़ी बहुत? हाँ, बहुत की है जी। तो मास्क लगा के गए थे? मास्क लगा के गए थे। मैं आ वही रही हूँ वैसे, चिंता मत करना, शॉपिंग के बाद सैनिटाइजेशन पर ही आ रही हूँ। आऊंगी वही घूम फिर करके। पूछूंगी तो जरूर, मानूंगी नहीं।
तो कैसे कैसे मार्केट जाते हैं, मतलब सैनिटाइज के लिए क्या करते हैं ये लगा बताइए। लेते हैं जी, मास्क भी लगा लेते हैं। हाँ। अच्छा जी। और उसके बाद से नहीं कपड़े का भी शॉपिंग किए हैं, फिर उसके बाद कम्बल कुम्बल का भी शॉपिंग किए हैं। जी हैं। जैसे कि ठंड का मौसम आ गया ना, तो जी भाई बिल्कुल कम्बल जी। कुम्बल रखना जरूरी होता है। जी हाँ जी। जी। उसका किए हैं दिए फिर। दिए वगैरह खरीदे, दिए हथड़ी क्या क्या लिया। दिए दिए तो कल ही खरीद लिए थे, धनतेरस के दिन दिए लक्ष्मी जी का मूर्ति वूर्ति खरीद लिए थे। जी। हाँ जी, पूजा वूजा कल करेंगे। हम्म। पर पूजा तो रोज ही हम करते हैं जी। जी, लेकिन दिवाली की विशेष होती है। हाँ, दिवाली की विशेष होती है, लक्ष्मी जी की आरती वारती करते हैं जी। जी। आरती लक्ष्मी जी का रोज करते हैं, लक्ष्मी जी का करते हैं, दुर्गा जी की करते हैं। हम्म। और फिर इसके बाद शनि देव जी का करते हैं। जी। हाँ। और उसके बाद गायत्री मंत्र भी कर लेते हैं। तो अच्छा, फिर आपकी उसके जो बाद गाड़ी है वो अच्छी माइलेज दे, हाँ, उसके लिए क्या करते हैं। अपनी गाड़ी को पहले सुबह उठते हैं जी। हम्म। हाँ, उसको पोंछते हैं, धोते हैं। हैं। उसके बाद मत्था वत्था टीक करके उसको भी जैसे वो भगवान को अगरबत्ती दिखाते हैं, धूप अगरबत्ती करते हैं, और तो उसके ऊपर भी घुमा देते हैं। हाँ, उसके बाद बाहर निकली नहीं तो घर ही में रह गई। पर अगर धूप अगरबत्ती रोज ही होती है। जी जी। तो गाड़ी जब ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं उससे पहले क्या चेक करते हैं गाड़ी में। तो उसके पहले बात ऑयल चेक कर लेते हैं जी। हाँ जी। और माइलेज अच्छी दे उसके लिए और सर्विसिंग वगैरह समय समय पर कब कब करवाते हैं, पॉल्यूशन चेक और अन्य बातें। वो प्रदूषण चेक तो जैसे कि कागज कागज रहता है जी, उस पर डेट लिखी रहती है, जैसा डेट रहता है हाँ जी। उसी हिसाब से किया जी जाता है। जी और उसके बाद से नहीं, और सर्विसिंग वर्विसिंग तो किलोमीटर के ऊपर रहता है। जी हाँ, जी। 13,000 पे हो गया। हाँ, तो क्या 15,000 वैसे रूट क्या रहता है आपका, जनरली एक रूट रहता है या अलग अलग जाते हैं रोज में सवारियों को लेकर के। जैसे कि यही घूमने टहलने जाते हैं, जैसे कि कोई गुरुद्वारे उर्द्वारे होगा। हम तो फिलहाल उतना चलाते नहीं, बाद में रोज जैसे बड़े भाई भी हैं वो भी चलाते हैं, वो भी लेकर चले जाते हैं। जी। हाँ। और हम भी जो छोटे मोटे जगह घूमना उमना होता घूमने है। का वैसे शौक है आपको, ट्रैवल का। हाँ, बहुत शौक है जी। दिल्ली आए कभी, दिल्ली। दिल्ली तो 2 बारी गया था। एक बारी गए थे 2006 में गए थे, और एक बारी गया था जी लगभग हम जानते हैं 2010 या 2014 बीच में। अच्छा, दिल्ली का ट्रैफिक आपको ज्यादा लगा या लुधियाना का ज्यादा है। जैसे नहीं, दिल्ली के ट्रैफिक तो ज्यादा है ही है, मगर वहाँ पर जैसे कि नियम के अनुसार बहुत बढ़िया। जैसे कि लुधियाने में रेड लाइट भी तोड़ देते हैं जी। हाँ, दिल्ली में तोड़ नहीं पाते हैं। नियम कानून होने बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी वजह से हम हाँ जी, कई बार अपने आप को संभाल पाते हैं इन चीजों के लिए, नहीं तो थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं। मैं तो खैर दिल्ली में ज्यादा दिन रहा नहीं, 2-3 दिन रहा था जी। हाँ, नागलोई में। तो वहाँ पर भी रेड लाइट तोड़ते हो लुधियाना में। नहीं, फिलहाल हम जैसे बड़े गाड़ी वाले नियम के पालन करते हैं। तो जो ऑटो वाले होते हैं यही तोड़ देते हैं, ऑटो वाले होते हैं, दो बाइक वाले होते हैं, ये सब तोड़ते हैं। क्या संदेश देना चाहोगे जो रेड लाइट तोड़ते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, रेड लाइट का ख्याल नहीं करते। क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन्हें, क्या मैसेज देंगे ऐसे लोगों को जो हमारे साथी सुन रहे हैं और ऐसा करते हैं या कभी कभी किया है उन्होंने, उनके लिए क्या कहोगे। उनके लिए यही सलाह देना चाहते हैं कि मतलब जो सरकार गवर्नमेंट ने जो जिसका नियम किया है उसका पालन करना हमारा उचित, हमारा धर्म होता है जी। और इस समय फिलहाल एक धर्म और भी है। हाँ जी, गाना बताओ कौन सा सुनोगे। देखा, बातें करते करते भूल गए ना, मैंने याद दिला दिया, नहीं तो 2 यहीं बजा देते आप। नहीं, वैसे अच्छी बात है। देखिए, ये आपका कार्यक्रम है, आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी बातें हैं, तो लेकिन फिर भी थोड़ा समय का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि 2 बजने में 10 मिनट लगभग हैं और अभी एक कॉलर और हम ले सकते हैं एक गाने के बाद, है ना, तो इसलिए मैंने कह दिया जी। कौन सा गाना सुनेंगे। काम निकल जाए, गाना भी नहीं सुन पाए। गाना सुना इज्जत फिल्म का है जी। जी के दिल तुम भी नहीं लगता नहीं, मैं क्या करूं। चलिए, आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुना रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद, दीपावली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली जी, हैप्पी दिवाली। ये दिल
दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें? तुम्ही कह दो अब है जाने अदा, हम क्या करें? ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें? किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा, किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा, निगाहों को झलक दे दे के छुप जाना नहीं अच्छा, उम्मीदों के खिले गुलशन को झुलसाना नहीं अच्छा, हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या करें? तुम ही कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें? लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें? मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी, मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी, दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों। गीत संगीत सुनिए और सारे बोझ सारी परेशानियां दूर कीजिए, क्योंकि एक बहुत अच्छी थेरेपी भी होती है ये। और अब देखते हैं हमारे कौन ये कॉलर मित्र हैं। हेलो नमस्कार जी, नमस्कार। कृपया थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज बहुत कम मिल रही है। बोलिए मैम। जी नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है जी, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी जी, शुभकामनाएं। कृपया परिचय दें अपना सभी साथियों को, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या ड्राइव करते हैं? मेरा नाम साहिल है, जी। मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। जी, क्या ड्राइव करते हैं साहिल जी? ई रिक्शा। ई रिक्शा ड्राइव करते हैं। कब से इस फील्ड में ई रिक्शा कब से ड्राइव कर रहे हैं ये बताएं? ये तो 2 साल हो गई है। 2 साल हो गए। जी जी, थोड़ा सा जोर से बोले, आपके पास ना वाकई हमें बहुत कम मिल पा रही है, पता नहीं हमारी श्रोता साथियों को मिल रही है कि नहीं, मुझे तो कम मिल रही है एटलीस्ट। थोड़ा सा जोर से बोले। आज दिवाली की शॉपिंग नहीं की लग रहा है, इसलिए आवाज सुस्त आ रही है आपकी कम कम, ऐसा? दीपावली का जो है जी हमने तो कर लिया हूँ कल ही। जी, क्या बात। तो फिर तो आवाज बुलंद होनी चाहिए और भी ज्यादा। जब हम शॉपिंग कर लेते हैं, जो संबंधित चीजें होती हैं, जो संबंधित त्योहार होते हैं या कोई भी इवेंट, तो आवाज बुलंद हो जानी चाहिए ना। मेरी तो हो जाती है, सबकी होती है, आपकी नहीं हो रही ना। हैप्पी दिवाली बोलिए अच्छे से हमारे साथियों को पहले तो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अब मुस्कुराहट आई आपके चेहरे पर। देखिए, मुस्कुराहट लाने के लिए कितना कुछ मुझसे आप करवा रहे हैं, हाँ, कितना बुलवा रहे हैं। चलिए हंस दीजिए, खुशी का त्योहार है ना। हंसी खुशी से आगे बढ़ते रहें हम सभी खुशियों के साथ। जी बताएं कि सैनिटाइजेशन के लिए क्या करते हैं, क्या प्रयासरत रहते हैं, किस तरह से करते हैं, ये बताएं। भैया मैं जिस टाइम चलाता हूँ गाड़ी, उस टाइम जो भी सवारी रहती है। अच्छा, पहले कितनी रहती थी ये भी बताएं। क्या थी पहले? कोरोना काल से पहले कितनी सवारियां बैठाते थे? हमने 5। अच्छा, अब 2।
ओके। सैनिटाइज के लिए क्या करते हैं? मास्क वगैरह लगाते हैं, दस्ताने पहनते हैं, क्या करते हैं? मास्क वगैरह तो लगाते हैं, प्लस क्या है कि जो बैठते हैं कोई मास्क नहीं रहता उसको भी देते हैं। आप एक्स्ट्रा रखते हैं अपने पास? ये बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि कई बार देखिए कुछ मजबूरी भी किसी की हो सकती है, गिर जाए, टूट जाए, फट जाए मास्क, है ना? तो और व्यक्ति को कहीं जाना ही हो जरूरी, वो घर लौट कर या उस जगह पे लौट के मास्क नहीं ले सकता हो, खरीद सकता हो। हाँ, बुला गया हो, घर में छोड़ गया हो। जी जी, कोई भी वजह बन सकती है, ये अच्छी बात है। तो हाथों को सैनिटाइज भी करते रहते हैं, क्योंकि पैसे लेते हैं जब आप किसी से, जो आपने जब गाड़ी पर लेता हूँ तो उसी टाइम उनको सैनिटाइज कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, सैनिटाइज करके ही गाड़ी में लेता हूँ। जी 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 जी। चलिए, अब जो मैं समय देख रही हूँ ना, आप भी देख रहे हैं, 1:56 हो गए, 1:56। गीत बताइए कौन सा सुनेंगे? आप कह रहे थे कि खुशियों भरा गीत जिसमें खुशी की खुशबू आए। हाँ, दीपावली। तो चलिए वो गीत आपको सुनवाते हैं, खुशियों भरा। फोन करने के लिए धन्यवाद, और फिर कभी और बहुत सी बातें शेयर करेंगे साहिल जी। आज थोड़ा वक्त की कमी है, ठीक है? हैप्पी दिवाली, नमस्कार। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। ऐसे मुबारक मौके पे साथी, ऐसे मुबारक मौके पे साथी, पेश दुआओं का नजराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। हम तो कहते हैं हर वक्त खुशियाँ ही खुशियाँ रहें हम सभी के जीवन में, और दीपावली की खुशी बढ़ती रहें। रोज़ दीपावली पर्व हमारे दिलों में उज्ज्वलित होता रहे, प्रज्वलित होता रहे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के संग हम चलते रहें, यूं ही बढ़ते रहें, गीतों का सफ़र तय करते रहें, संगीत के साथ साथ, सुरीले गीतों के सफ़र के साथ साथ हमारी ज़िंदगी यूं ही आगे बढ़ते रहे। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और धन्यवाद आप सभी साथियों को जिनकी बातों, जिनके गीतों से सजा ये कार्यक्रम, यानी जिन्होंने फ़ोन किया। जिनका फ़ोन नहीं मिला कोई बात नहीं, वो कल कॉल कर सकते हैं, रोज़ ये कार्यक्रम होता है। आप सभी ड्राइवर साथियों के लिए, श्रोता हमारे कोई भी हो सकते हैं, और धन्यवाद आप सभी का भी जिन्होंने फ़ोन तो नहीं करना था लेकिन उन्होंने कार्यक्रम को सुना। आपका सभी का धन्यवाद, और नीता अग्रवाल को इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त दें। नमस्कार।